एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। क्लास 10th है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहले तो आप इस बात को समझिए कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अगर मुझे ये बोल रहा है कि सिर्फ आप एक्स एक्सिस पे खड़े हो और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है मेरा, ये वाई हो गया मेरा, ये हो गया वाई डैश। अगर तो मुझे बोला कि एक्स एक्सिस पे खड़े हो ना, तो आप ये ध्यान रखना है कि आपका एक्स ही होगा, कोमा वाई जीरो होगा अगर आप एक्स एक्सिस पे हो। अगर आप वाई एक्सिस पे खड़े हो तो पहले एक्स आता है, जीरो कोमा वाई। समझे मेरी बात? मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले कोई भी वैल्यू 4,3 लिखा है अगर मैंने, तो ये मेरा एक्स होगा, ये मेरा वाई होगा। हमेशा पहले एक्स और ये वाई होगा। इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोमा जीरो होगा। विच इज, वो जो पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, वो पॉइंट दोनों पॉइंट से बराबर है। ठीक है, दोनों पॉइंट से बराबर है, तो ये कहीं और है, ये एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई में है। ओके, तो हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है एक्स कोमा जीरो, जो कि दो पॉइंट से बराबर है। एक पॉइंट है मेरा ए और एक पॉइंट है मेरा बी। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ध्यान समझना जरा। एक पॉइंट है मेरा 2,-5, ठीक है, और एक पॉइंट है मेरा -2,9। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा इसको x1 y1, इसको अब डिस्टेंस सेम है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या x1 y1 या x2। अभी बोला कि विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज सी। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी। सिंपल, ऐसे साथ साथ में लिखना है अपने, अलग अलग मत निकालो, साथ में लिख दो। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझना, जब मैं ए सी की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा x1 y1 है और ये x2 y2 है। समझे? ये x1 है, y1 है मान लो, और ये x2 है, y2 है। तो ये लगा देते फॉर्मूला, लगा दें। देखो x2 क्या है, x माइनस x1 कितना है मेरा, 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, -5 है। तो -5 दोबारा आ गया, तो भाई इसमें ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब इन दोनों में लगा देते हैं। अब इनमें क्या, जब इसको करोगे ना, तो आपने क्या करना है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। हल्का हल्का सा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 9 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से बच्चों को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। अब देखो एक बात समझो, क्या यहाँ +3 थ्रू तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब रूट में इक्वल इक्वल हो तो आप रूट को कैंसिल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि भाई प्लस में ना हो कोई, उधर प्लस में या माइनस में। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा, जैसे अगर मान लो कि यहाँ रूट है, रूट x इज इक्वल टू रूट वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब कैंसिल नहीं होगा, जब यहाँ +2 है, तो तब ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने। ठीक है, तो यहाँ लिख ही देता हूँ, रूट x इक्वल टू रूट वाई +2। तो यहाँ पे बचा क्या, ये बचा मेरा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो रहेगा 5 का स्क्वायर। और यहाँ बचा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, ये तो a - b का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और विच बहुत ही आसानी से इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप इसकी एक चीज़ समझो। आप इसकी चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको कि -2 - x है, तो आप माइनस कॉमन ले लो आप अंदर से। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ रहेगा 2, और जहाँ माइनस कॉमन लिया वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है। तो भाई माइनस का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर प्लस होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 2 + x का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपने a + b का होल स्क्वायर लगाना है। तो मैं पहले एक स्टेप में ना सीधा लिख देता हूँ, x का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ लिख देता हूँ 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर। तो पहले ये बता देता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जो प्लस वाले में प्लस का फॉर्मूला होता है, माइनस वाले में माइनस का फॉर्मूला होता है। यूज़ कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a ये है और b ये है, प्लस 25 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 81 है, यहाँ 81 है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब ये हो गया x स्क्वायर, ध्यान समझ रहा, ये 2 का स्क्वायर 4
2 टू ज़ा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टू ज़ा 4x प्लस 18। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होता, लेकिन अगर दोनों इक्वल्स टू में है तो एक्स स्क्वायर इधर आगे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा ना। तो आपने सीधा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देना अगर सेम साइन है। अगर साइन डिफरेंट है तो नहीं काटना। अब 4 और 25 कितने हो गए, 29 माइनस 4x इक्वल्स टू 81 और 4 85 प्लस 4x। अब ये जो माइनस 4x उधर चला गया प्लस 4x हो जाएगा, ये 29, ये हो गया माइनस 85 इजिकल टू 8x। 85 में से 29 चला गया, माइनस करो 9 10 11 12 13 14 15 6 हासिल किया था, साथ में हो गया 5 माइनस 56 इक्वल्स टू 8x इक्वल्स टू में काट दो 7 आ गया, x की वैल्यू आ गई -7। कितनी आ गई, x की वैल्यू -7 आ गई है। तो मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल x एक्सिस पे पॉइंट बोला था फाइंड करने को। तो यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट आ गया मेरा आंसर -7 और y तो 0 है, तो -7,0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो पूछिए जरूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।